जाकर देखो। जी जी बॉस। फाइनली फाइनली आज मुझे उस लेडी डॉन के बारे में पता ही चलने वाला था, पर उससे पहले इस आदमी को किसी ने मार दिया। ना जाने वो कौन था। बॉस प्लीज आप शांत हो जाइए, वो पकड़ा जाएगा, डोंट वरी। बॉस हमें माफ कर दीजिए, पर वो हमारे जाने से पहले ही वहां से भाग गया, इसलिए हम उसे नहीं पकड़ पाए। क्या? अगर तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं होता तो तुम्हें जीने का भी कोई हक नहीं। बॉस प्लीज आप शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत करिए, हम कैसे भी करके इस लेडी डाउन तक पहुंच जाएंगे। कैसे शांत हो जाऊं? इतने सालों से मैं उस लेडी डाउन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं पर अभी तक नहीं पहुंच पाया हूं, और आज जाकर फाइनली मैं उस तक पहुंचने वाला था तो उससे पहले ही इस आदमी को भी किसी ने मार डाला। और मुझे पूरा यकीन है कि ये काम भी उस लेडी डॉन का ही है, ताकि मैं उस तक पहुंच ना सकूं। बॉस आपका मतलब है कि वो लेडी डॉन यहाँ आई थी? हाँ, मुझे लगता है कि वो लेडी डॉन ही थी जो यहाँ आकर इसे मार कर गई है, क्योंकि इतनी हिम्मत सिर्फ उसी के पास हो सकती है, और मेरे इतने करीब थी वो, फिर भी मैं उसे पकड़ नहीं सका, सिर्फ इन नमूनों की वजह से। न जाने कैसे नमूने पाल रखे मैंने जो एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते हैं। वैसे बॉस उस आदमी ने मरने से पहले पाक फैमिली का नाम लिया था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो लेडी डॉन पाक फैमिली से है? व्हाट? पार्क फैमिली? पर वो तो अंकल जियो की फैमिली है, और उनकी फैमिली में तो बस 3 लेडीज है, कायू, लीजा आंटी और उनकी बेटी जिमिन। और मुझे तो आज तक उन तीनों में से किसी में भी कुछ गड़बड़ नजर ही नहीं आई है, तो फिर उन तीनों में से लेडी डॉन कैसे कोई हो सकता है? बॉस आपने भी तो अपनी पहचान छुपा के रखी है, जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हो तो आपको देखकर कोई नहीं बोल सकता कि आप एक अंडरवर्ल्ड माफिया किंग है। सो आप कैसे किसी और पे भरोसा कर सकते हैं? आप उन तीनों पे कैसे भरोसा कर लेंगे इतनी आसानी से? तुमने बिल्कुल सही बोला, लगता है अब मुझे उन लोगों पे नजर रखनी पड़ेगी, और शायद अब मुझे घर भी जाना चाहिए, क्योंकि वो लेडी डॉन अभी अभी यहाँ से गई है, तो इतनी जल्दी तो वो घर पहुँच नहीं जाएगी, और मुझे उसके पहुँचने से पहले ही घर जाना होगा ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। ये बोलकर जंकुक वहाँ से घर चला जाता है। जंकुक जब हॉल में जाता है तो वो किसी से टकरा जाता है। जंकुक तुम यहाँ पे क्या कर रहे इतने समय? मेरे रूम में पानी खत्म हो गया था तो मैं पानी लेने आया था, पर तुम ये बताओ कि तुम इस टाइम बाहर से कहाँ से आ रही हो? वो मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर वॉक कर लूं बाहर जाके, तो बस मैं वॉक करने गई थी, पर अब मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं चलती हूँ, बाय। आयु इतनी रात को बाहर से आ रही है, और वो काफी घबरा भी रही थी मुझे देख के, तो क्या इसका मतलब आयु ही लेडी डॉन है? पर वो तो इन सब चीजों से काफी दूर रहती है, मैं तो उसे कॉलेज टाइम से जानता हूँ। नहीं, एक मिनट, जिन 2 लड़कों ने आयु के साथ मिसबिहेव किया था, उन दोनों लड़कों को लेडी डॉन ने मार डाला, तो क्या आयु ही लेडी डॉन है? मुझे लगता है मुझे आयु पे अब नजर रखनी पड़ेगी, मुझे सच का पता करना ही होगा। उसके बाद जंकुक भी अपने रूम में सोने चला जाता है। जिमिन, जैसा हमने सोचा था वैसा हो चुका है, जंकुक को मुझ पे शक हो गया है, और अब वो तेरे तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। That's great आयु, आखिरकार वो जियोन जंकुक हमारी जाल में फंस ही गया। अब जब तक उसे ये पता चलेगा कि असली लेडी डॉन तू नहीं है, तब तक तो हम अपना काम करके यहाँ से निकल भी लेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि तूने उसे फोन पे बात करते सुन लिया था, वरना आज मेरा राज उसके सामने आ जाता। बिल्कुल, पर जिमिन अब हमारे पास सिर्फ 1 महीना है, अगर हमने इन 1 महीने में अपना काम नहीं किया तो वो यून जून तो वैसे भी तेरा राज सबके सामने ला ही देगा, तो हमें जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। तूने सही कहा, अब लगता है मुझे जल्द से जल्द अंकल नामचून को मार के यहीं से निकलना ही होगा, क्योंकि अब मैं और उस जंकुक से छुप नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो जल्द से जल्द मुझ तक पहुंच ही जाएगा। हाँ जिमिन, पर अब मुझे यहीं से जाना होगा, वरना अगर उस जंकुक ने हम दोनों को इस टाइम साथ देखा तो वो हम पर शक जरूर करेगा। उसके बाद आयु जिमिन के रूम से चली जाती है, धीरे धीरे टाइम स्किप होता है, और जिमिन नामजून को मारने की बहुत कोशिश करती है, बट वो हर बार फेल हो जाती है। इधर जंकुक भी आयु के ऊपर हर तरफ से नजर रखा हुआ था, वो बस जानना चाह रहा था कि वो लेडी डॉन है या फिर नहीं, क्योंकि अभी भी जंकुक को पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ था, उसे बस आयु पर शक था। जिमिन 1 महीने होने में बस कुछ ही दिन बाकी है, और अभी तक तूने अंकल नामचून को नहीं मारा है, तुझे आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? तूने कभी अपने किसी भी शिकार को मारने में इतना टाइम नहीं लगाया, तो फिर अंकल नामचून को मारने में आखिर तुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर अंकल नामचून को क्यों नहीं मार पा रही हूँ। मैं जब उन्हें मारने जाती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी अपने को ही मारने जा रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मेरी आंखों के सामने जिनू आंटी और ताई के रोता हुआ फेस नजर
जाती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत गलत कर रही हूँ उन्हें मार कर, पता नहीं क्यों आई हूँ। और मुझे अंकल नामजून और उनकी फैमिली के साथ बहुत ही अपनापन लगता है, जैसे ये लोग मेरे अपने ही हो। शायद हम लोग इनके साथ इतने महीनों से रह रहे हैं, इसी वजह से तुझे ऐसा फील हो रहा है जिमिन। और वैसे भी मामा जी इनके सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर है, पर फिर भी ये लोग हमें एक फैमिली के जैसे ही ट्रीट करते हैं, जैसे हम इनकी फैमिली का ही हिस्सा हो। मेरे ख्याल से तुझे यूनजन से मना कर देना चाहिए और उसके पैसे वापस कर देने चाहिए। तू अंकल नामचून को मत मार जिमिन, वैसे भी तू उन्हें मार नहीं पा रही है, और अगर तूने उन्हें मार भी दिया तो जीनू आंटी और ताई उनके ऊपर क्या बीतेगी जिमिन, ये सोच। नहीं आयु, अब मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैंने यूनजन को अपनी जुबान दी थी, और अगर अब मैं पीछे मुड़ गई तो मेरा अंडरवर्ल्ड में नाम खराब होगा। मैं अब ऐसा नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे अब अंकल नामचून को मारना ही होगा। और अब मैं कल के कल ही अंकल नामचून को मार के ही रहूंगी, फिर चाहे जो हो जाए। ये बोलकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। नहीं जिमिन, मैं तुझे अंकल नामचून को मारने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि कुछ तो है जो कि गलत हो रहा है, और इसलिए मैं अब यूनजन को जाके उसके पैसे वापस कर दूंगी, ताकि तू अंकल नामचून को ना मार सके। उसके बाद आयु किसी को कॉल लगाती है। सुनो, पता करो कि यूनजन इस टाइम कहाँ पर है और मुझे तुरंत बताओ। बस एक बार यूनजन के पैसे वापस कर दूं, फिर तो मैं जीवन को रोक लूंगी कैसे भी करके। तभी आयु के पास उस पर्सन का कॉल आता है। हाँ बोलो। क्या? ओके ठीक है, तुम लोकेशन भेजो। फिर आयु कॉल कट कर देती है। यूनजन ने तो कहा था कि वो 3 महीने बाद वापस आएगा, पर वो तो 1 महीने से यहीं पर है। फिर उसने हम लोगों से झूठ क्यों बोला? कुछ तो गड़बड़ है। यूनजन कुछ तो छुपा रहे हम लोगों से, मुझे जाकर देखना ही होगा। फिर आयु उस पर्सन के भेजे लोकेशन पे चली जाती है। ओह गॉड, अभी आयु कहाँ चली गई है? इसके रूम में भी चेक कर लिया, पर वहाँ भी नहीं है। आखिर ये बिना बताए कहाँ जा सकती है? हे टिकी मिर्ची, क्या बात है? तुम इतना परेशान क्यों हो? तुमसे मतलब मैं चाहे परेशान रहूं या ना रहूं, पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम क्या कर लोगे? ठीक है ना बताऊं। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, पर मेरी गलती है जो मैंने तुम जैसी लचड़ी लड़की से ये सवाल किया। अब मैं कुछ पूछूंगा ही नहीं, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुमने क्या आयु को देखा है? मैं उसको पूरे घर में ढूंढ डाली, पर वो कहीं भी नहीं मिल रही है, और उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं है कहीं जाने से पहले। तो तुम्हें कुछ पता है क्या? नहीं, मैंने आयु को कहीं भी नहीं देखा है। वैसे भी वो कहीं जाती है तो वो तुम्हें बता के जाती है, मुझे थोड़ी। खैर मैं उसे कॉल ही कर लेती हूँ। आयु घर पर नहीं है, और ना उसने जीवन को कुछ बताया है। लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे पता करना होगा। फिर जंकुक किसी को कॉल करता है। हेलो, आयु घर पर नहीं है, पता करो वो कहाँ गई है। आखिर ये कौन सी जगह है और यूनजन यहाँ पे क्या कर रहा है, जाकर देखना होगा। फिर आयु अंदर चली जाती है, तभी उसे किसी की आवाज आती है। बॉस आप सच बोल रहे हैं? जेहोब जिमिन का रियल डैड नहीं है? ये लोग आखिर क्या बोल रहे हैं? जिमिन अगर मामा जी की बेटी है तो किसकी बेटी है? मुझे लोगों की सारी बातें सुननी होगी। फिर आयु उन लोगों की बातें छुपकर सुनने लगती है। और हाँ मिस, मैं आप लोगों को बता दूं कि चीसो जो है वो वायन का रोल कर रही है। मैंने स्टार्टिंग में जैनी को दिखाया था, बट मैंने जैनी को जिमिन की कजन दिखा दिया है बीच में, सो इसलिए अब मैंने जैनी को हटा के चीसो को रख दिया है। सो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, जिमिन जेहोब की बेटी नहीं है, बल्कि किम नामजून की बेटी है। क्या? अगर जिमिन नामजून की बेटी है तो वो जेहोब के पास कैसे? और आपने उसे उसके डैड को मारने के लिए क्यों बोला? मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ वायन। मेरे डैड और किम नामजून पहले बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। फिर एक दिन किम नामजून को पता चला कि मेरे डैड एक ड्रग स्मगलर भी है, तो उसने जाके पुलिस में उनकी रिपोर्ट कर दी, जिसके वजह से उनको 3 साल की जेल हो गई। और इस वजह से मेरे डैड किम नामजून से बहुत नफरत करने लगे। जिसके बाद जब वो जेल से बाहर निकले तो उन्होंने सोच लिया था कि वो किम नामजून को बर्बाद करके रख देंगे। तभी उन्हें पता चला कि उसकी 2 बेटियां हुई हैं। तभी उन्होंने एक को किडनैप करने का सोचा, और जो थी जिमिन। फिर मेरे डैड ने जिमिन को किडनैप कर लिया, पर बदकिस्मती से उन लोगों ने मेरे डैड को देख लिया था, और वो लोग पुलिस लेके मेरे डैड के पीछे पड़ गए थे, और इसलिए मेरे डैड ने जिमिन को बीच रास्ते में छोड़ दिया था। पर तभी जेहोब कोरिया वापस जा रहा था, तो इसलिए उसको जिमिन उसी रास्ते में मिल गई, और उसका कोई बच्चा ना होने के कारण उसने जिमिन को अडॉप्ट कर लिया। पर बॉस, जिमिन अंडरवर्ल्ड की मेंबर कैसे बनी और वो आपसे कैसे मिली? बात यह है कि मेरे डैड जेहोब के बहुत खास दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम पे जेहोब भी अंडरवर्ल्ड का मेंबर हुआ करता था, इसलिए मेरा आना जाना उसके घर में लगा ही रहता था। और उसी बीच मैंने जिमिन से भी दोस्ती की, क्योंकि मेरे डैड ने कहा था
कि मैं जिमिन को अंडरवर्ल्ड में लाऊं और उसी के हाथों उसके डैड की मौत करवाऊं। और ठीक मैंने भी वही किया जो मेरे डैड ने मुझसे कहा था। मैंने जिमिन को धीरे धीरे करके अंडरवर्ल्ड के बारे में बताना शुरू किया और उसका भी इंटरेस्ट आने लगा। तो जिसके बाद वो मेरे साथ सब कुछ सीखने लगी और धीरे धीरे करके वो एक दिन बन गई अंडरवर्ल्ड की लेडी डॉन। और अब बहुत जल्द वही होगा जो मेरे डैड चाहते थे। किम नामजून की मौत उसी की बेटी के हाथों होगी, जिसके बारे में न तो किम नामजून जानता है और न ही वो जिमिन। ये सब सुन के आयु बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, जिसकी वजह से उसका ध्यान नहीं होता है और उसके साइड में रखा फ्लावर पॉट पे गलती से उसका हाथ लग जाता है और वो गिर जाता है, जिस वजह से यूनजून और वायन उसे देख लेते हैं। हाँ बॉस, ये क्या आयु यहाँ पे? तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो आयु? और तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? मुझे तो पहले तुम पे शक हो गया था यूनजून, जब मुझे ये पता चला कि तुम 1 महीने से यहीं पे हो। तुमने इतनी बड़ी सच्चाई हम लोगों से छुपाई। तुमने जिमिन को ये तक नहीं बताया कि उसके डैड के नामचून है। तुमने उसी के डैड को मारने के लिए बोल दिया उसको। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की? मैं जा रही हूँ जिमिन को तुम्हारी सारी सच्चाई बताने। और हाँ, मैं जिमिन को उसके डैड को मारने नहीं दूंगी, तुम देख लेना। बॉस अब क्या करे? आयु को सारी सच्चाई का पता चल चुका है। अगर उसे जिमिन को बता दिया तो वो आपको छोड़ेगी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपने इतने सालों की मेहनत पे पानी नहीं फेरने दे सकता हूँ। मैं जिमिन तक आयु को पहुँचने नहीं दूंगा, तो उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़ जाए। आपका मतलब क्या है बॉस? आप क्या करने वाले हैं? अब आयु को रास्ते से हटाना होगा, उसे मरना होगा। क्या? पर बॉस अगर जिमिन को पता चल गया तो? उसे कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों को देखने से ये एक एक्सीडेंट ही लगेगा। फिर यूनजून किसी को कॉल लगाता है। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आयु को चांद से मार डालो, पर देखने में ये एक एक्सीडेंट लगना चाहिए, समझे? मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा और यूनजून की सारी सच्चाई जिमिन को बतानी होगी और जिमिन को रोकना होगा अंकल नामजून को मारने से, वरना अनजाने में वो अपने डैड को ही मार देगी। शुगर हॉल में सबके साथ बैठा था, तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। हेलो, क्या हुआ शुगर? किसका फोन था और आप ऐसे चिल्लाए क्यों? शुगर बेटा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ ना किसका कॉल था, आखिर क्या बात है? आयु का कार एक्सीडेंट हो गया।